हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन का थर्ड वीडियो लेक्चर है। ओके, फर्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर द थिंग्स विच शुड बी इन माइंड एट मल्टीपल फिजिबिलिटी चेक पॉइंट। मीन्स हर एक फेज पे हम जब सिस्टम डेवलपमेंट करते हैं तो हर एक फेज पे हम चेक पॉइंट यूज़ करते हैं ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हम अचीव करना चाहते हैं गोल, उसको हम इंश्योर कर सकें। मल्टीपल feasibility checkpoint should be built into system development methodology. At each feasibility checkpoint, all costs are considered sunk, that is not recoverable. At each checkpoint, the developer should consider the following option: cancel the project if it is no longer feasible, re-evaluate and adjust the cost and schedule if the project scope is to be increased, reduce the scope if the project budget and the schedule are frozen and not sufficient to cover the project objectives. जो हर एक चेक पॉइंट है, हर एक फेज के एंड में एक चेक पॉइंट होता है। इससे क्या होता है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा उस फेज का गोल है, जो हमें उससे आउटपुट चाहिए, वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने उसमें जो मनी इन्वेस्ट की है, जो टाइम इन्वेस्ट किया है, वो वेस्ट गया है। सो हर एक फेज के एंड में, हर एक चेक पॉइंट पे जो डेवलपर है उसको तीन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि अगर जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल नहीं है तो उस प्रोजेक्ट को हमें कैंसिल कर देना चाहिए। सेकंड, जो हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है उससे हमें कितना हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हमें मतलब अगर मान लीजिए हमें प्रोजेक्ट को इंक्रीज़ करना है तो मान लीजिए उसमें कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये हमें इवेलुएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए हम जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप हमें कम कर देना चाहिए अगर प्रोजेक्ट बजट के अंदर स्कोप नहीं आ रहा तो। सिक्स्थ है हमारे पास डिवाइड एंड कन्क्यूर अप्रोच इज द वे ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ईजियर। इन दिस अप्रोच द लार्जर प्रॉब्लम सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम सब सिस्टम्स। मीन्स जो भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान, अगर हम उनको डिवाइड करके और अलग अलग पार्ट में करके सोल्व करें तो मेथड ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक बुक लर्न करनी है तो बुक लर्न करने के लिए बुक को हम पहले यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, यूनिट्स को फिर चैप्टर में डिवाइड करते हैं, चैप्टर को फिर पैराग्राफ पे, और पैराग्राफ डिवाइड होता है टॉपिक में। मीन्स आप पहले एक टॉपिक कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक कीजिए, फिर तीसरा टॉपिक कीजिए एंड सो ऑन। अगर आप ऐसे करते जा रहे हैं तो आपको एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर वाइज अगर आप हर एक चैप्टर लर्न कर लेंगे तो आपको पूरी बुक याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो इसमें डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का हम यूज़ कर सकते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के ड्यूरिंग। For the development of successful system, the system should be designed for growth and change. When the system is implemented, it enters the operation and support stages of life cycle. During this stage, the developers encounter the need for changes that range from correcting simple mistakes to designing the system to accommodate changing technology, to make modifications to support changing user requirements. These changes direct the developers to rework formally completed phase of the life cycle. मीन्स सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे जो फेजेस है वो चेंजेबल होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सअप जिस भी डेवलपर ने बनाया होगा, अगर वो उसको फ्रीज कर देता है कि व्हाट्सअप की जो स्पेसिफिक फीचर्स है वही हम यूज़ कर सकते हैं। अगर उसमें हमें कोई मॉडिफिकेशन लानी है, कोई अपडेट लाना है, मान लीजिए व्हाट्सअप में स्टेटस हमें अपडेट करने का ऑप्शन अभी आता है और पहले नहीं आता था। ओके, तो वो जो ऑप्शन है उसमें चेंजेस किए गए कि हाँ, हम व्हाट्सअप में स्टेटस डालने का फीचर इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादातर यूजर्स उसको इंटरेक्टिवली यूज़ कर पाए। सेम एज हम यूट्यूब का एग्जांपल ले लेते हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब पहले शॉर्ट्स थे नहीं यूट्यूब में। सो यूट्यूब का इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरह से बनाया गया कि उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बना रहे हैं तो उसमें चेंजेस पॉसिबल होने चाहिए ताकि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स अगर वो चेंज होती है तो हम अपने सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस ला सकें। What are the various approaches for development of information system? Various approaches are available for the development of information system. They are as follows: model driven, accelerated approach, joint development approach. ओके, तीन अप्रोच है जो कि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट होता है मॉडल ड्राइवन। इट एम्फेसाइज द ड्राइंग ऑफ पिक्टोरियल सिस्टम मॉडल्स टू डॉक्यूमेंट एंड वैलिडेट बोथ एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड सिस्टम। अल्टीमेटली द सिस्टम मॉडल बिकम्स द ब्लूप्रिंट फॉर डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग एन इम्प्रूव्ड सिस्टम। मॉडल ड्राइवन में क्या होता है कि हम जो सिस्टम बनाना चाहते हैं उसका हम एक मॉडल तैयार कर लेते हैं जो कि हम अपने कस्टमर को या यूज़र को शो कर सके और उसके अकॉर्डिंग हम जो सॉफ्टवेयर है या
फिर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो डेवलप कर सके। नेक्स्ट है एक्सीलरेटेड अप्रोच। A prototyping approach emphasizes the construction of model system, designing and building a scaled down but functional version of the desired system is known as prototyping. A prototype is a working system that is developed to test ideas and assumptions about the new system. It consists of working software that accepts input, perform calculation, produces printed or display information, or perform other meaningful activities. एक्सीलरेटेड अप्रोच मीन्स जो हमने मॉडल ड्राइवन अप्रोच समझी, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई विंड मिल बनानी है, तो विंड मिल को सॉलिड स्टेट में हम दिखा सकते हैं कि इस तरह से एक जो है वो रहेगा, फैन रहेगा, और इस तरह से हम जो है यूज़ करेंगे, पेड़ पौधे वगैरह, हमने एक मॉडल तैयार करके दे दिया। लेकिन एक्सेलरेटेड अप्रोच में क्या होता है कि हम अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं, वो हम उसका स्केल डाउन बनाएंगे, मीन्स उसके मॉडल्स ही बनाएंगे, लेकिन वो फंक्शनल मॉडल्स होंगे, मीन्स जो इंटरेक्ट करते हो, जो इनपुट ले सके और आउटपुट जनरेट कर सके। जैसे मान लीजिए आपने स्कूल प्रोजेक्ट में जो है जनरेटर का प्रोजेक्ट देखा होगा, जो जनरेटर ओरिजिनल जनरेटर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वर्क करके दिखाता है कि इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो सेम एज होता है एक्सेलरेटेड अप्रोच, अ स्केल डाउन बट अ फंक्शनल वर्जन विच कैन टेक इनपुट एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट अप्रोच। It is defined as a structured approach in which users, managers, and analysts work together for several days in a series of intensive meetings to specify or review system requirement. In this approach, requirements are identified and design details are finalized. जो हमने पहले दो पढ़े, वो अगर मान लीजिए एक कंपनी है, वो अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कराना चाहती है किसी थर्ड पार्टी वेंडर से, तो वो उनको बोलेगी या तो आप हमें वो बना के दीजिए, मीन्स कोई मॉडल तैयार करके दीजिए, या फिर हमें कोई एग्जाम्पल दिखाइए, मीन्स प्रोटोटाइप दिखाइए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, वो खुद ही सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, तो वो तो किसी को उसमें तो कोई मॉडल दे नहीं सकता, क्योंकि वो उसे ही सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो उस कंपनी में जॉइंटली मैनेजर्स, एनालिस्ट और जो बाकी मतलब वर्कर्स है, वो इकट्ठे होके मीटिंग्स लेंगे कि हमें किस तरह का मॉडल चाहिए, किस तरह का इंटरफेस चाहिए, या क्या डाटा लॉजिक ले रहे हैं,